मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष गणित का कक्षा 7वीं का वर्कशीट संख्या 8 लेकर के उपस्थित हुई है। दिनांक 13 अगस्त 2021 के लिए है। अब पूर्णांकों में भाग के गुण हम पढ़ेंगे। यदि 1 से भाग देते हैं, यदि किसी संख्या को 1 से भाग दिया जाता है तो भागफल वही होता है। जैसे 5 को 1 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 15 को 1 से भाग देंगे तो 15 एकम 15, और तो 1 से जो भाग देंगे तो वही अंक होता है। -5 को 1 से भाग दिए तो -5। इसी प्रकार स्वयं से भाग, यदि किसी संख्या को स्वयं से विभाजित किया जाए तो भागफल 1 होता है। यानी -7 को -7 से भाग दिया जाए तो 1 रहेगा, या 11 को 11 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 25 को 25 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अब 0 से भाग दिया जाए तो क्या होता है? यदि किसी संख्या को 0 से विभाजित किया जाता है तो भागफल अर्थहीन होता है। ये कैसे? ये देखिए, 9 को 0 से भाग दे रहा है तो 9 को 0 से भाग देगा, यानी 0 को पढ़ेंगे 9 बार भी पढ़ेंगे तो किसी भी संख्या को 0 से पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा। 0 को 9 बार पढ़े तो 0 आएगा। फिर 9, फिर फिर इसको पढ़ेंगे 9 बार पढ़ेंगे तो भी 0 आएगा। फिर 9 बार पढ़ेंगे या 0 बार पढ़ेंगे, कितने बार भी पढ़ें तो 0 ही आएगा। ये फिर 9 में से फिर 0 हो गया, फिर 9 में से 0 हो गया, तो ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, वही का वही आता जा रहा है। तो ये इसीलिए अर्थहीन होता है। ये 0 को किसी पूर्णांक से भाग दिया जाए, 0 को किसी पूर्णांक से भाग दिया जाता है तो भागफल 0 ही होता है। 0 को -3 से भाग देंगे तो 0 होगा। समवृत्त नियम, यदि -4 को -2 से भाग दे रहे हैं तो 2 आएगा, या -4 को 2 से भाग दे रहे। समवृत्त नियम यत्नी ये होता है, इसको इससे भाग दिए तो ये आएगा, और इसके बदले स्थान बदल दिया, इसके बदले यहाँ पे बदल दिया, ये था तो आएगा। ये दोनों पूर्णांक 2 और -2 दोनों पूर्णांक है। तो कह रहा है जो कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी समवृत्त नियम, यानी इसको उससे भाग दिए, या 4 को, जैसे 4 को 2 से भाग दिए या -2 से भाग दिए तो क्या आ रहा है? -2, और 4 को 2 से भाग दे रहे हैं तो आया 2। तो ये भी क्या है? ये भी पूर्णांक है। तो यानी किसी पूर्णांक को पूर्णांक से भाग दिया जाए तो भी पूर्णांक ही आता है। तो इस वाले नियम को समवृत्त नियम कहलाता है। लेकिन ऐसा भी होता है, 3 को 2 से भाग दिया जाए तो 3/2 होगा, ये तो पूर्णांक है नहीं। 2 को 3 से भाग दिया जाए तो 2/3, ये भी पूर्णांक नहीं है। तो ये हमेशा लागू नहीं होता है। यानी ये तो दोनों पूर्णांक है, लेकिन -3 को -7 से भाग दिया तो ये पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक का भाग के अंतर्गत समवृत्त नहीं होता, क्लोजर नहीं होता है, यानी उसको भाग देंगे तो वही नहीं होगा। क्रम विनिमयता नियम, क्रम विनिमयता नियम भी उसको फॉलो करता है कि नहीं करता है, देखते हैं। -4 को डिवाइड कर रहे हैं -2 से, ठीक है, तो क्या आएगा? ये आएगा 2, ठीक है। अब इस क्रम विनिमयता नियम कहता है, जैसे 3 को 2 से गुणा करते हैं तो 6 आ रहा है, 2 को 3 से, इसका क्रम बदल दिए, आदल बदल कर दिए
तो भी 6 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या -2 को 4 से भाग देंगे, -4 से, तो क्या वही आएगा 2/4, यानी 1/2 आ जाएगा, 1/2 आएगा। तो ये और ये एक जैसा है नहीं, तो क्रम विनिमयता नियम इसमें लागू नहीं होता है। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम होता है कोई 3 को पहले 2 को करेंगे फिर तीसरे को करेंगे, तो ये क्या सही इसको किए तो ये 4 आया, -4 आया। -4 को -2 से किए, यहाँ पे -2 था तो यहाँ पे 2 आया। अब क्रम बदल रहे हैं, इसको पहले कर रहे हैं तो -2 को 2 से करेंगे तो यहाँ भी 2 डिवाइडेड बाय -2, तो यहाँ पे -1 आएगा। माइनस यहाँ पे थोड़ा बहुत गलत दिया हुआ है, तो देखिए -8 या कोई और संख्या, -8 को 2 से करें और फिर 3 से करें तो क्या आता है, -8 को 2 से कर रहे हो तो -4 आया। -4 को यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, -4 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो आएगा -4/3। ठीक है। और इसमें देखिए -8 है और डिवाइडेड बाय 2 है, डिवाइडेड बाय 3 है। पहले इसको कर लिए तो ये आएगा -8 डिवाइडेड बाय 2/3, और इसको करेंगे तो गुना बदल जाता है। आपने किया होगा भाग, तो -8 और ये गुना बदल जाता है, गुना में बदल जाता है 3 और ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, इसको करेंगे तो -6/2 से ये कट गया तो -12। तो क्या ये दोनों एक जैसे आया, यहाँ पे अलग था और यहाँ पे अलग था। तो ये क्रम विनिमयता और साहचर्य नियम दोनों पालन नहीं करता है। इसमें साहचर्य नियम, विभाजन में साहचर्य नियम पर पालन नहीं करता है। देखिए कौन कौन सा नियम पालन नहीं करता, ये भी नियम पालन नहीं करता, क्रम विनिमयता का नियम भी पालन नहीं करता, समृद्ध का नियम भी पालन नहीं करता है। ठीक है। और 0 से भाग देंगे तो हमेशा 0 ही आएगा, और ये अर्थहीन होता है। और स्वयं से भाग देने पर एक बचता है, और 1 से भाग देने पर स्वयं बचता है, तो स्वयं बचता है। अब इसी पे आधारित सवाल कथन 1 कथन 2 में पूरा करने के लिए कह रहा है, -5 को किससे भाग देंगे तो 1 होगा 5 से, अपनी संख्या से ही भाग देते हैं तो वही होता है। 0 को 7 से भाग दिए तो 0 आएगा। -25 को 1 से भाग देंगे तो -25 आएगा। 100 को 1 से डिवाइड करेंगे, -100 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -100 आएगा। 125 को 0 से करेंगे तो अर्थहीन होगा। 15 को 15 से डिवाइड करें, उसी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 बच रहा है। 8 को किस से डिवाइड करें तो 0 आएगा, 0 को 8 से करते तो डिवाइड 0 आएगा। 17 को 1 से करेंगे तो 17 ही आएगा। -45 को यदि 1 से करें तो -45 आएगा। 65 को 0 से करेंगे तो अर्थहीन आएगा। अब पूर्णांकों के भाग के गुण, अब ये क्या है, कौन सा नियम है, देखिए किसी संख्या को अपने से ही गुना करने पर 1 आता है, तो यही लिखे स्वयं से गुना, स्वयं से गुणा। 0 से 0 को 0 से भाग, 0 को किसी पूर्णांक से भाग, 0 को किसी पूर्णांक से भाग। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको 1 से कर रहे हैं भाग, इसमें भी 1 से कर रहे हैं भाग, तो किसी संख्या को किसी
संख्या को 1 से भाग, यहां पे लिखे 1 से भाग। अब दूसरे में उसमें भी यही है, किसी संख्या को 1 से भाग, इसमें भी वही कारण है। किसी संख्या को किसी संख्या यानी किसी पूर्णांक को यहाँ पे संख्या का मतलब है पूर्णांक, किसी पूर्णांक को जीरो से भाग। ठीक है। अब हम यहाँ पे रिक्त स्थानों को पूर्ति करने के लिए कह रहा है -100 को किससे भाग करे कि 50 हो जाए। तो एक तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस चाहिए, तभी माइनस माइनस कट जाएगा। 100 को 2 से भाग देंगे तो ये आएगा। 50 को किससे भाग देंगे तो 1 आएगा। पहले इस पे विचार करें, अब बाद में -1। तो 50 को 50 से भाग देंगे, लेकिन माइनस आंसर में तो माइनस भी चाहिए, -50 से भाग देंगे। यहाँ पे कह रहा है 26, पहले इसको भाग दे, 26 को 13 से भाग देंगे तो 13 दूनी 26, लेकिन -2। और 15 को -15 को 15 से 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो -15 को किससे डिवाइड, -5 से कर रहे हैं तो क्या होगा, माइनस माइनस कट जाएगा और 5 या 15 आएगा, यानी -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3। तो इसको करेंगे तो 1 आया आंसर। बड़े में से छोटे को घटाते हैं और साइन बड़े वाले का देते हैं। अब यहाँ पे देखिए -100 और +1 है, तो यानी 101, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 99 -1 तो यहाँ भी ये हो जाएगा माइनस में 100 और डिवाइडेड बाय ये भी माइनस में 100। किसी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, ये आता है 1। अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है, एक ऑनलाइन टेस्ट में सही प्रश्न के +3 और गलत अंक के -2 अंक दिए जाते। राजीव ने कुल 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसने 12 प्रश्न सही किया था, तो 12 प्रश्न सही किया था, तो 12 गुने 3 हो जाएगा, 12 तिया 36 अंक लाना चाहिए था, और 1 अंक के -2 हो जाते हैं। तो इसमें से आप -20 कर दीजिए, तो गलत अंक के कितने हो जाएंगे, 16। यानी 36 में से क्या घटाया जाए कि 36 में से क्या घटाया जाए कि 20 हो जाए। तो 36 में अब ये घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 36 में से 20 गया तो ये हो जाएगा आपका 16। 16 जो है उसका नंबर कटेगा, तो 1 का -2 है, तो 16 को 2 से डिवाइड करें, -16 लाना है तो -16 को 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे 16 प्लस में ही रख, तो कितने हो जाएंगे, यहाँ माइनस है तो ये 8 दूनी 16, 8 प्रश्न उसने गलत किया था, तभी जाकर के वो आंसर आया था। 36 में से 8 दूनी 16 -16 गया तो 20 आएगा। ठीक है बच्चों, ये 8 क्वेश्चन उसने गलत किए थे। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।